नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। सहरसा जिले समेत पूरे कोसी इलाके में इस समय कड़ाके की ठंड का कहर है और शीतलहर से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है और जिसका सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ रहा है। इस समय आपको बताते चले कि तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और पूरे इलाके की बात करें तो घना कोहरा इस समय सड़कों पर देखने को मिल रहा है, जिससे सड़कों पर कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा दिख रहा है और बाजार में भी जो है वो रौनक कम देखने को मिल रही है। हमारे तमाम संवाददाता सहरसा के विभिन्न इलाकों से हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा विकास कुमार का, जो कि इस समय मार्केट में। विकास जी, किस तरह का माहौल है, यातायात किस तरह से चल रहा है और क्या कुछ देख रहे हैं जमीनी स्तर पर, क्या किस तरह से शीतलहर ने जो है असर डाला है? संदीप, मैं बता दूं, जिस तरह से आज सुबह और कल शाम से ही शीतलहर का प्रकोप जो है लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए सड़क पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और कुहासा है। और जिस तरह से कुहासा यहाँ पर है, उस तरह से गाड़ी घोड़े कम चल रहे हैं। लोग जो है अपना जीवन अस्त व्यस्त है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। और मैं बता दूं, जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा कहीं भी अलाव की व्यवस्था जो है वो नहीं कराया गया है। लोग परेशान है, बच्चे स्कूल जाने को मजबूर है। ठंड काफी है और जिस ठंड के कारण कुहासा भी है और कुहासा में गाड़ी घोड़ी की जो दुर्घटना की संभावना है वह भी बढ़ गई है। जी संदीप। अब बात करूंगा विकास जी, जिस तरह से आप अस्पताल के आसपास रहते हैं, तो क्या कुछ वहां पे कुछ मरीजों की ऐसी कुछ संख्या बढ़ी है या डॉक्टरों की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? निश्चित मैं बता दूं, डॉक्टर की तरफ से अभी तक कोई भी फरमान जारी नहीं हुआ है। और ठंड के बढ़ते ही मरीज की संख्या भी घट गई है और मरीज अभी अस्पताल में कम दिखाई दे रहे हैं। भीड़ भी कम है और मरीज की संख्या एकदम कम हो चुकी है। जी संदीप। ठीक है विकास जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं रुक कर लेता हूं अखिल मल्होत्रा का। अखिल, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या वहां पर किस तरह से कोहरे ने जो है वो असर डाला है, किस तरह, क्या जमीनी हकीकत वहां से सामने निकल के आ रही है? मैं अगर बात करूं सुरवर्षा विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां से अगर आप सहरसा की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ता जो है अभी दिन के 10 बजे 11 बजे भी जो है कोहरे से जो है पूरा घिरा हुआ है। और अलाव की अगर व्यवस्था देखें तो ऐसा किसी एक जगह भी व्यवस्था नहीं दिखी है। सौर बाजार नगर पंचायत की तरफ से भी, सोनबरसा नगर पंचायत की तरफ से भी, और अगर सहरसा बैजनाथपुर की बात करें तो वहां भी नगर निगम के द्वारा जो कहीं कोई अलाव की व्यवस्था दिखी नहीं है अभी तक। और गाड़ी की संख्या जो है वो घट गई है, दोपहिया जो है बहुत कम हो गई है। लोग जो है बहुत संभल के चल रहे हैं, ठंड बहुत बढ़ गई है। हाँ, तो अभी जो है इस तरह से जो है पूरा ठंड का असर जो है वो सड़कों पे दिख रहा है। अखिल, बात करूंगा दुकानदारों पर कितना असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप इस समय मार्केट में हैं, तो दुकानदारों पर किस तरह से आप देख रहे हैं, या मजदूरों की अगर बात करें जो सुबह घरों से निकलते हैं काम करने के लिए, तो उनके जीवन पर किस तरह से असर पड़ा है? क्योंकि तापमान में अचानक से जो ये गिरावट आई है, सभी को इतनी उम्मीद नहीं थी। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जारी किया गया था कि 20 तारीख के बाद से ठंड जो है अपना असर दिखा सकती है। तो दुकानदारों पर किस तरह से असर देख रहे हैं आप? वहां पे दुकान खुली है सुबह, क्योंकि लगभग 11:30 बजे का समय हो चुका है, तो किस तरह से वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? अखिल जी जी जी, सुन पा रहा हूँ मैं। दुकानदारों अभी पर क्या है किस ना तरह कि से असर पड़ा? जी, दुकानदार जो है थोड़ा सा क्या है कि अभी ग्राहकों की संख्या बहुत घट गई है, लोग का आवाजाही नहीं है, तो दुकानदार भी जो है अपने दुकान के सामने जो है अलाव जला करके जो है कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं। और लोग जो है धूप निकलने के इंतजार में है, तब जाकर के वो मार्केट की तरफ निकल पाएंगे। और जिनका भी उस तरह का काम है तो निकलना तो पड़ता ही है, तो वो अपने सारे ठंड के व्यवस्थाओं के साथ जो है वो निकल पा रहे हैं। और स्पेशली ध्यान देना होगा, यातायात पुलिस को ध्यान देना होगा, प्रशासन को ध्यान देना होगा कि सभी गाड़ियों में जो है वो स्टिकर लगी रहनी चाहिए, जिससे जो है कोहरे में भी दिखाई पड़े और गाड़ियों में लाइट जो है वो जली रहे, गाड़ी का स्पीड धीमी रहे। ये तमाम चीजें जो है यातायात पुलिस को भी ध्यान रखना पड़ेगा दुर्घटना को देखते हुए। ठीक है अखिल, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं रुक कर लेता हूं शमसूल हौदा का। शमसूल, आप तटबंध के इलाके में अक्सर नजर बनाए रखते हैं, तो वहां किस तरह से स्थिति बनी हुई है और किस तरह से लोग जो है वो रात अपनी काट रहे हैं? क्या कोई कंबल वितरण की कोई व्यवस्था, क्योंकि दूर दराज का इलाका है, कई सारी सुविधाओं से वो वंचित रह जाता है, तो वहां किस तरह से स्थिति बनी हुई है?
जी देखिए, यहाँ जो है कोसी तटबंध का कोसी का इलाका है जो जहाँ की अभी तक लगभग दिन के 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोहरा का जो है प्रकोप जो है काफी है। लेकिन पूर्वी तटबंध के अंदर जो है, यहाँ जो है नाव से ही आप लोगों का आवागमन ज्यादातर है। नौहट्टा प्रखंड के 7 पंचायत है, जिसमें 2-3 पंचायत जो है वो सड़कों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब जो 4 बचे हुए हैं पंचायत, ये नाव से ही आवागमन करते हैं। लेकिन कोहरा की वजह से नाव का परिचालन अभी जो है बहुत कम गया है। हालांकि अलाव की जो व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हो सका है। जी संदीप। शमसुल, बात करूंगा मेडिकल की, कोई फैसिलिटी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई टीमें कुछ तैनात की गई हैं वहां पर, क्योंकि घना कोहरा रहता है और अक्सर जो नाव से भी सफर करते हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो कोई मेडिकल की कोई सुविधा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है वहां पर? हालांकि फिलहाल अभी तक कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी संदीप। ठीक है, मैं आपके पास शमसुल लौटूंगा। मैं रुक कर लेता हूं हमारे रेसिडेंट एडिटर मथुरेश जी का। मथुरेश सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, जहां पर आप इस समय मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या देख रहे हैं, और इस समय मौसम का वहां पर क्या हाल बना हुआ है? संदीप, यह सहरसा ही नहीं, आसपास के तमाम इलाके, मधेपुरा, सुपौल, कोसी बेल्ट का जो इलाका है, ये घना कोहरा छाया हुआ है। ये पिछले कल रात से ही देखा जाता है। पिछले 2 दिनों से जो है कोहरा जो है बढ़ते गया, और अब आज भी सुबह देखेंगे तो अभी तक जो है सूर्य जो है सामने नहीं आया है। इसको लेकर के जो है जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में अभी भी स्कूल खुली हुई है, जिसके कारण जो है बच्चों को स्कूल जा रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही कर्मचारी जो अलग अलग विभाग में काम करते हैं उन्हें भी बाहर निकलना पड़ रहा है। अगर व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार जो है बिल्कुल ठप के बराबर है, क्योंकि जो व्यापारी है वो दुकान तो खोल रहे हैं, लेकिन ग्राहक जो ठंड को देखते हुए अभी जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जैसे अखिल ने बताया, जो दुकानदार जो है इंतजार में लगे हुए हैं जो ग्राहक आएगा। और स्कूल की बात विकास जी ने बोली, जो स्कूल में किस तरह से अभी जो है बच्चों को जाना पड़ रहा है ठंड को लेकर के, हमें लग रहा है तो जल्द ही जिला प्रशासन जो है कोई ना कोई एक आदेश देंगे, जिसको लेकर के जो है, क्योंकि ये ठंड अचानक से जब बढ़ जाती है तो इसको लेकर के जो है प्रशासन हर साल जो है स्कूली बच्चों के लिए जो है तमाम सुविधाएं जो उनको छुट्टी देने की जो प्रक्रिया करते हैं। लेकिन अगर नगर निगम की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें तो अलाव जलाया जाता है जगह जगह पर, तो अभी तो फिलहाल कहीं नहीं देखने को मिला है, क्योंकि हमारे सभी रिपोर्टर अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है आप देखेंगे कहीं पर भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मेडिकल चिकित्सा की बात करें तो मेडिकल को लेकर के भी कोई खास तौर पर इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालांकि अगर जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो काफी बीमार हो रहे हैं ठंड को बढ़ने से, तो इसमें भी जो है जिला प्रशासन को तमाम सुविधाएं को अभी जो है तुरंत तत्काल में इसको जो है शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं रुक कर लेता हूं हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार का। मिथिलेश जी, आप जिस क्षेत्र से इस समय मौजूद है वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, नमस्कार। मैं फिलहाल अभी सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से जो है वो ठंड का प्रकोप ज्यादा हो गया है, और इस समय हम ये खुले मैदान में, जैसा कि आप मेरे तस्वीरें पीछे देख रहे होंगे, ये गेहूं का खेत है। तो किसानों का मानना है कि जब ठंडी बढ़ता है तो गेहूं को फसल के लिए ज्यादा ही फायदेमंद होता है। वही ठंडी बढ़ने के बाद बड़े बुजुर्ग को थोड़ी बड़ी परेशानी होगी। लेकिन हमारे सामने भी बैजनाथपुर चौक है। ठंडी बढ़ने के बाद जो जैसे आज सब्जी दुकान पर लोगों का भीड़ आना बंद हो गया है। जैसे कि जब ठंडी नहीं था तो सब्जी वाले के सुबह से ही बल्ले बल्ले होती थी, लेकिन आज जब ठंडी बढ़ गया है तो यहाँ सब्जी वाले भी बिल्कुल अकेले निराश बैठे हुए हैं। एक तरफ जहाँ किसानों को ज्यादा फायदा है कि ठंडी बढ़ने से गेहूं की फसल को ज्यादा नुकसान होगा, तो वहीं बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि गेहूं की फसल जब तैयार हो जाता है, मक्का लग जाता है, तो जब सर्दी का महीना आता है तो उसमें कौवा जो होता है वो गेहूं की फसल को उखाड़ने में लग जाता है, जिससे थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। लेकिन वही अगर ठंडी नहीं रहता है तो गेहूं या मक्का की फसल को कौवा वगैरह कोई नुकसान नहीं करता है। फिलहाल अभी सर्दी का पहला दिन है, देखते हैं लोगों के बीच क्या प्रतिक्रिया आती है। प्रशासन के द्वारा अभी तक जो है ठंडा का लेकर के अलाव की व्यवस्था कहीं नहीं की गई है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ठंडी के लेकर के अलाव की व्यवस्था कर दी जाएगी।
ठीक है मिथिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता ईश्वर लाल का। ईश्वर, आप किस तरह से देख रहे हैं वहां पर रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से प्रभाव पड़ा है, और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था की गई है, और किस तरह से दिन और रात में लोग अपना बचाव कर रहे हैं इस समय ठंड से? बात करें तो इस साल की जो ठंड है आज सबसे ठंड है, और इसके कारण जो है लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। मजदूर लोग जो है अपने मजदूरी के लिए ताकि भरण पोषण हो सके, वो मजदूरी जो है वो घर से थोड़ा बहुत जो है मजदूर जो है काम कर रहे हैं, जिसके साथ यहाँ इस गाँव में बलवा है काफी समस्या है, और प्रशासन और ईश्वर की आवाज नहीं आ रही है। मिथिलेश जी मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, आपका मोबाइल रोटेट कर लीजिए। ठीक है, हम जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे। लगता है आवाज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन तक नहीं पहुंच पा रही, या उनकी आवाज नहीं आ पा रही। मैं रुक कर लेता हूं एक बार डिस्ट्रिक्ट सुपौल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मोहम्मद अख्तरुल इस्लाम। अख्तरुल, सुपौल जिले की क्या स्थिति है वहां पर? किस तरह, क्योंकि नेपाल की सीमा से सटा हुआ इलाका है, किस तरह से वहां पर रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है? सर, सुपौल में रात करीब 1 बजे से अचानक कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और लगातार यहाँ सुबह से ही देखा जा रहा है कि हल्की हवाओं के साथ शीतलहर का जो प्रकोप है सर, लोगों पे काफी प्रभावित कर रही है। और यहाँ सुपौल जिला में 2 NH है, और NH पर भी अभी यातायात करने में भी लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार जिला प्रशासन की ओर से अब तक कहीं भी चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं देखी गई है। और अभी हम शहरी क्षेत्र से अलग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है, और ग्रामीण क्षेत्र में ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ मैदानी इलाका होता है सर, और मैदानी इलाके में हवा के साथ जो ठंड अभी लग रही है, वह ठंड का प्रकोप कहीं न कहीं बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है। अभी सुपौल जिला में मौसम विभाग की जो दिया गया है, मौसम विभाग के तरफ से अभी 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बताया जा रहा है, जबकि 23 डिग्री सेल्सियस की संभावना भी है। ये मौसम विभाग की बताई जा रही, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि सर लगातार ठंड का प्रकोप और भी बढ़ने वाला है, और लोगों को काफी यह अभी मुश्किलें बढ़ाएगी। और इस ठंड से कहीं न कहीं बच्चे बूढ़े ये भी ज्यादा बीमार हो रहे हैं। अस्पतालों में भी सुबह सुबह हमें देखने को मिला कि भीड़ काफी बढ़ रही थी। बच्चों की जो मौसमी बीमारी होती है उनसे भी काफी ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, और अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ना चालू हो गया है। अख्तरुल, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, और जाहिर सी बात है सुपौल में कई सारे सुपौल से जो नेशनल हाईवे वहां से काफी ज्यादा गुजरते हैं, तो वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं यातायात विभाग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? क्योंकि अक्सर कोहरे की वजह से काफी दुर्घटनाओं का सामना यहाँ पर देखने को मिलता है, कई सारे ऐसे केसेस आते हैं। तो नेशनल हाईवे पर किस तरह की व्यवस्था की गई है यातायात को लेकर के? सर, यातायात को लेकर के नेशनल हाईवे पर अभी गाड़ियों पर जो रेड लाइट साटा जाता है, जिससे कि सर सामने से आने वाली वाहन स्पष्ट रूप से पता चले, और कोहरे में भी वो चमकदार लाइट होती है जो वाहनों पर चिपकाया गया। रेडियम लाइट DPO की ओर से लगातार वाहनों पर दिया गया था, पहले ही ये शीतलहर शुरू होने से पहले ही इनकी प्रक्रिया की गई है। लेकिन अभी ऐसी कोई दुर्घटना की संकेत नहीं आई है, और न ही कहीं कुछ देखने को मिला है, लेकिन लगातार प्रशासन अपनी ओर से प्रयास जारी रखे हुए है। ठीक है अख्तरुल, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार का। विकास जी, रैन बसेरों में अक्सर देखा जाता है कि काफी ज्यादा वहां पर जो है ठंड के समय में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो रैन बसेरे में किस तरह की तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से? में रैन बसेरा में अलाव की व्यवस्था रहती है, और
भी सुख सुविधा जो होती है वो रहती है। हमारी कुछ दिन पहले नगर निगम के आयुक्त से बात हुई थी, उन्होंने कहा था जो इस बार हम ठंड जब आएगी तो हर एक जो भी जगह है जो हमारे तरफ से वहाँ पे अलाव की व्यवस्था की जाएगी और गीजर की भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि ठंड एकाएक जो बढ़ गई है, इसको लेकर नगर निगम एकाएक कुछ व्यवस्था नहीं कर पाई है और अभी भी जो आश्रम है वहाँ पे नहीं अलाव की व्यवस्था की गई है। जी ठीक है विकास जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार फिर से चलते हैं अखिल के पास। अखिल, वहां के अभी क्या दुकानें फिर से खुलने लग गई हैं? क्योंकि तापमान की, अगर सहरसा की अगर तापमान की बात करूं, जो अभी का मौजूदा तापमान लगभग 19 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन रात में हो सकता है तापमान और गिरे। तो जब अक्सर आप शाम को जब उस तरफ का रुख करते हैं, तो उस समय क्या कोहरा दिन और रात में लगभग एक जैसा रहता है, या रात के समय ज्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? दिन में जिस तरह से आज ठंड बढ़ी है, आज जो है कल तक जो रात की स्थिति थी वो आज से जो है दिन में वैसी स्थिति बन गई है। और आज के स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रात में जो है लोगों का चलना थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15 फीट की दूरी जो है वो ठीक से दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसी स्थिति जो है बन रही, क्योंकि इस तरफ जो है मैदानी इलाका है, खेती का इलाका है, तो उस तरफ जो कोहरे का असर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जो है आपको ठंड से जो है आपको सड़कों पर बचना होगा, क्योंकि वहां पर दुर्घटना की संभावना जो काफी बढ़ जाती है। वहां ठंड से बचना बहुत जरूरी है। बाकी आप जो है घर पे ही सुरक्षित रहेंगे, अलाव के पास अलाव जला करके उसको तापते रहिए और तभी आप सुरक्षित रहेंगे ठंड से भी। और सड़कों पर जो है यातायात के लिए जो है बहुत सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही है हाईवे पर अलग अलग सड़कों पे, उसको देखते हुए सहरसा में भी जो है यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है अखिल, ठीक है, मैं आऊंगा। एक बार रुक कर लेते हैं हमारे रेसिडेंट एडिटर मथुरेश जी का। मथुरेश सर, जिस तरह से लगातार तापमान में ये आज जो अचानक से गिरावट आई है, और मौसम विभाग का अनुमान है कि रात में तापमान जो है वो और गिर सकता है। अभी की अगर बात करें तो लगभग 19 डिग्री अभी तापमान दर्ज किया गया है, और रात के समय जिस तरह से बताया जा रहा है कि 12 डिग्री से नीचे तापमान जा सकता है, तो कितना मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में? प्रशासन को क्या कुछ कदम उठाने जाने चाहिए जिससे लोगों को बचाया जा सके? क्योंकि जिस तरह से हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से बता रहे हैं कि किसी प्रकार की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में मुश्किल बढ़ सकती है। जी संदीप, जैसे कि पहले से ये पता होता है, जब दिसंबर के महीने में जबकि लास्ट समय आ गया है, इस समय जो है प्रशासन को पूरे अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। अब जबकि कल से जो है हवाएं तेज हो गई है, ठंड बढ़ गई है। ये पूरे कोसी इलाके, मिथिला इलाके की बात करते हैं, तो यहाँ पर लोगों का जो है अभी आना जाना, बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। लोग दिनचर्या के लिए बाहर तो निकलते ही हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे जिनका जो ड्यूटी है वहाँ पर वो जाना ही है। स्कूल में अपने बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, टीचर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कर्मचारी अपने स्कूल जा रहे हैं। लेकिन जो अगर देखेंगे, जो अलाव की व्यवस्था जगह जगह प्रशासन को करनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। ये जो है पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। अगर अस्पताल में जो है अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कड़ाके की ठंड बढ़ती है तो लोगों की संख्या जो है वो बढ़ने लगती है। जो बीमार होते हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है, बुजुर्गों में खास करके दिक्कत होने लगती है, बच्चों में काफ़ी दिक्कतें होने लगती है। तो अलर्ट मोड पे रहना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन का तो वैसा कुछ नज़र नहीं आया है। अगर ट्रैफिक की बात करेंगे तो जो लोग जो बाहर यातायात लेकर के निकल रहे हैं, बाहर अपनी गाड़ियों से निकल रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो वो दिन में भी लाइट जला करके निकल रहे हैं, ताकि जो है उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत ना होने पड़े। इसको लेकर के जो है प्रशासन ने एक कदम उठाया था, जो रिफ्लेक्टर सभी गाड़ियों में लगाए थे, ताकि जो सामने से अगर कोई गाड़ियों की लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है और अगला आगे से आने वाला गाड़ी जो है वो अलर्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो कुछ व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन जो अलाव को लेकर के है या फिर कंबल बांटने को लेकर के है, जैसे कई रेलवे स्टेशन का एरिया हो जाता है, बस स्टैंड का एरिया हो जाता है, जहां पर जो है लोग रात में अगर रुकते हैं ट्रेन के इंतजार में, बस के इंतजार में, तो वहां पर जो है व्यवस्था होनी चाहिए, अलाव की होनी चाहिए, कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि रैन बसेरा की जो व्यवस्था तो की जाती है कई जगह, लेकिन जो है वहां पर क्या कुछ व्यवस्था है वो विकास जी ने बताया है। जो वहां पर पहले बातें तो की गई थी, अब हकीकत क्या है वो विकास जी बेहतर बता पाएंगे।
ठीक है सर, मैं विकास का ही रुख करना चाहूंगा। विकास जी, जिस तरह से अक्सर होता है कि जब तापमान में गिरावट आती है तो अक्सर मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ जाती है, तो क्या अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम इस समय किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में अगर स्थिति में अगर दिक्कत आती है या ठंड से जुड़े केसेस अगर बढ़ते हैं, तो क्या अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था है? तो संदीप, जिस तरह से अस्पताल में व्यवस्था है, ठंड की जिस समय आई है, तो जो अस्पताल प्रबंधक है, अस्पताल के सिविल सर्जन है, अलर्ट मूड में रहना चाहिए। और जिस तरह से हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो साहब ने बताया, जो ठंड की जो व्यवस्था है वहां पे होनी चाहिए, मगर अभी भी अस्पताल में कहीं कुछ व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। नहीं अलाव की व्यवस्था मिल रही है, ना अस्पताल में जो गरीब लोग आते हैं, भर्ती होते हैं, मरीज जो भर्ती होते हैं, उसके लिए कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए, और कहीं भी कुछ व्यवस्था नहीं है जी। ठीक है विकास, मैं एक बार रुक कर लेता हूं मिथिलेश जी का। मिथिलेश जी, वहां की अगर बात करें, क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई थी या किसी नगर निगम से जुड़े हुए जो कोई व्यक्ति है या स्वास्थ्य विभाग से, कि आने वाले समय में ठंड को लेकर के किस तरह की तैयारियां उनकी तरफ से की गई है? ऐसी कोई बात आपके सामने आई है समक्ष? जी, जैसा कि जानते हैं कि बैजनाथपुर चौक जो है वो सहरसा से सटे हुए चौक है, जहां से कई शहरों के लोग यहाँ से गुजरते हैं, और दिन भर यहाँ पर सुबह होते ही यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो है वो यात्रियों की भीड़ लग जाती है। आम दिन की बात करें तो प्रति कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ जिस दिन दुर्घटना नहीं होती है। और अब तो ठंड बढ़ गया, हमको लगता है कि अगर कोहरा बढ़ गया तो और भी दुर्घटना की संख्याएं जो है बढ़ जाएगी। एक तो फ्लाईओवर के चलते बैजनाथपुर चौक पहले से ही बर्बाद है। अगर यहाँ पर यात्रियों की सुविधा को नहीं देखी जाती है तो आए दिन जो है लगता है वो भयंकर दुर्घटना होगी। और खास करके यहाँ बस स्टैंड पर जो महिलाएं यात्री होती है उन्हें ज्यादा ही परेशानी होती है, बच्चे जो यात्री होते हैं उन्हें ज्यादा ही परेशानी होती है। और ठंड को लेकर के अगर व्यवस्था नहीं की गई तो भारी परेशानी यहाँ बैजनाथपुर चौक पर आ सकती है। ठीक है मिथिलेश जी, एक बार आखिर में रुक कर लेता हूँ हमारे रेसिडेंट एडिटर मथुरेश जी का। मथुरेश सर, जिस तरह से हमारे तमाम संवाददाता ने अलग अलग जगहों से जमीनी हकीकत बताया, तो यानी कि अगर हम देखें तो कुल मिलाकर ठंड ने जनजीवन जो है वो प्रभावित कर दिया है, और अब जरूरत है प्रशासन को जमीनी स्तर पर आकर पर्याप्त इंतजाम करने की, ताकि इस कड़ाके की ठंड से लोगों को कुछ राहत मिल सके। बिल्कुल संदीप, हमारी जो सहरसा 9 की टीम है वो किसी भी जिले में हो वो पूरी तरह से मुस्तैद है। चाहे वो सहरसा की बात करूं, मैं सुपौल की बात करूं, मधेपुरा की बात करूं, तो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं काफ़ी मुस्तैद है, जो ज़मीन पर जा करके वहां का जो रियल हकीकत है वो प्रशासन तक पहुंचाने का काम करती है, ताकि जो है प्रशासन उस पर करे से करे एक्शन ले सके, कुछ इंतजाम कर सके। अभी जैसे कड़ाके की ठंड बढ़ रही है तो उसको लेकर के जो है हमारे तमाम रिपोर्टर अलग अलग क्षेत्र में जो अपने क्षेत्र में वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और वहाँ से जो है लाइव रिपोर्टिंग के जरिए भी जो है लगातार हम लोग प्रशासन तक जो है वो बातें पहुँचा रहे हैं। हालांकि अब मुझे लगता है जो इस बार जो है प्रशासन सहरसा 9 की जब भी बातें सुनती है, सहरसा 9 की जो रिपोर्ट रहती है उसको देख करके तमाम जो स्टेप है वो जरूर लेती है। अगर उनसे कहीं पर लगता है कि यहाँ पर ये कमी है तो उसको पूरा करने का काम करती है। तो इस बार जब हम लोगों का लाइव चल रहा है और इसके बाद जो प्रशासन तक जो यह वीडियो जाती है हमारी जो ठंड को लेकर के, तो हमें लगता है जरूर जो प्रशासन इस पर जो है इंतजाम जरूर करेंगे। ठीक है सर, और तमाम हमारे संवाददाता जो भी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने तमाम अलग अलग जगहों से हमारे तक खबरें पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक खबरें पहुंचाई और जमीनी हकीकत बताई, तो अब कुल मिलाकर देखें तो ठंड जो है वो अपना असर दिखाना उसने शुरू कर दिया है, और शीतलहर से जनजीवन जो है और कोहरे के कारण आम जनजीवन इस समय प्रभावित नजर आ रहा है। और प्रशासन को जरूरत है कि इस समय जमीनी स्तर पर उतरे और लोगों को इस समय ठंड से कुछ राहत जरूर दिलाए। तो आप तमाम दर्शकों से भी अपील रहेगी कि गर्म कपड़े पहने और जो भी गाइडलाइन, जो भी दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आते हैं उनका पालन करें और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखें। और देखते रहिए सहरसा नाउ। नमस्कार।